लाइफ एक ऐसी जर्नी है जिसमें कर्व्स, अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उन कर्व्स में किस तरह से अपने आप को मोड़ते हैं। अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो हम किस तरह से अपने आप को फोकस्ड रखते हुए अपनी मंजिल पर आगे बढ़ते हैं। लाइफ में कई बार, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे हमारा वर्किंग एरिया हो, ऑफिस हो, कहीं न कहीं हम स्टक हो जाते हैं और ऐसे लोगों के बीच हम घिरे हुए होते हैं। हमें पता है कि हमारे आस-पास का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोग हैं, वो बहुत ही टॉक्सिक हैं और हम चाह के भी उनसे बाहर नहीं निकल सकते, उनसे दूर नहीं हो सकते। और जब हम फ़ोकस्ड रहते हैं, हर कोई बात करता है कि हम टॉक्सिसिटी से घिरे हुए हैं, हमारे आस-पास टॉक्सिक लोग हैं। उनसे दूर रहो, उनसे दूर रहो। उनसे जितना डिस्टेंस मेंटेन करोगे, उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। आप जितना फ़ोकस्ड रहोगे, उतनी ज़्यादा आप अपने आप को ग्रो कर पाओगे। लेकिन कोई इस तरीके को कैसे अपनाया जाए, या कोई ये नहीं बताता कि जब हम इन टॉक्सिक लोगों के एनवायरनमेंट में, इन टॉक्सिक लोगों के बीच में मौजूद हैं और हमें पता है कि हमें यूज़ किया जा रहा है और हम यूज़ हो रहे हैं, हमें कोई ये नहीं बताता कि हमें बचना कैसे है। ये बता दिया जाता है कि आप इनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता डिस्टेंस साथ रहते हुए मेंटेन करें तो कैसे करें। डेली जो हमारी लाइफ है, उसमें तो हम हमारे जो फैमिली है उनसे, अगर हमारी फैमिली में जो लोग हैं उनसे अगर हमें डेली की हम बात करें तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं, है ना? ये टॉक्सिक लोग आपकी फैमिली में हैं, जिनसे आप डेली आपको डील करना है, तो आप क्या करेंगे? आप सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान दीजिए। आप बिल्कुल फोकस्ड रहिए कि आप अपने काम को परफेक्टली कर रहे हैं। अगर आप होम मेकर हैं और अपनी जो भी आपकी एक होम मेकर की ड्यूटीज़ हैं, आप और दूसरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, उनमें आप फोकस्ड रह के अपने परफेक्टली अपना काम कीजिए। और इमोशनली अटैच मत होइए। इमोशनली अटैच का मतलब ये नहीं है कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई परेशान है, कोई बीमार है तो आप उससे बिल्कुल इमोशनली ना अटैच हो, नहीं। जब कोई ऐसी ज़रूरत होती है तो इमोशनली होना बहुत ज़रूरी है, ताकि सामने वाले को कोप अप होने में आसानी हो। लेकिन यहाँ इमोशनली से मतलब ये है कि किसी ने अगर आपकी तारीफ़ कर दी तो आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए। किसी ने आपकी कोई कमी बता दी तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इससे क्या होता है कि जो सामने वाला है ना, वो आपकी इमोशंस को पकड़ता है, बहुत जल्दी पकड़ता है। तो क्या होगा कि जब आप सिर्फ़ अपनी फ़ोकस्ड रहेंगे अपनी ड्यूटी पर, तो सामने वाले को मौका ही नहीं मिलेगा कि वो आपको अच्छा कहे या ख़राब कहे। वो बहाने ढूँढता है। सामने वाला जो व्यक्ति होता है जिसके अंदर टॉक्सिसिटी भरी हुई है, या जिसे हम अगर हम बोलें तो नार्सिसिस्ट जो है, वो कोशिश करता है आपको उकसाने की, कि वो ज़रा-सा कुछ कहे और आप क्योंकि एक बहुत इमोशनल पर्सन होते हैं तो आप एकदम से ब्लास्ट कर जाते हैं या रोने लग जाते हैं या आप बुरा मान जाते हैं। ये चीज़ें आपको एकदम से पता नहीं चलती, लेकिन धीरे, धीरे, धीरे ये आपको अंदर से खोखला करती हैं। जब आप सामने वाले की तारीफ़ से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसकी कमी बताने से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, तो कहीं न कहीं ये आपको ही अंदर, अंदर, अंदर खोखला करने लगती हैं चीज़ें। तो पहली चीज़ यही है कि आप सामने वाला क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, पर्सनली नहीं लेंगे। वो जो कह रहा है, वो अपनी सोच के हिसाब से कह रहा है। सिर्फ़ अपने फ़ोकस्ड रहेंगे अपनी ड्यूटीज़ के प्रति, जो औरों के प्रति है। आप अपने जो आपकी अपने लिए जो ड्यूटीज़ हैं, आप उस पर भी फ़ोकस्ड रहेंगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले की ड्यूटी अगर आप पूरी कर रहे हैं तो आपका काम हो गया। जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे, जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप अपने आप को इस लायक नहीं बनाएँगे कि आप अपने लिए ही खुश हो सकें, अपने काम को देखकर खुश हो सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, तब तक ये कोई मायने ही नहीं रखता कि सामने वाला आपको आपकी तारीफ़ कर रहा है तो आप खुश हो जाएँ, सामने वाला आपकी कमी बता रहा है तो आप दुखी हो जाएँ। जब तक आप अपने आप को सैटिस्फाई नहीं करेंगे, हमें खुद पता होता है कि हमने क्या करा तो हमें अच्छा लगा, हमने क्या नहीं किया तो हम कुछ ना करने की वज़ह से दुखी रहते हैं।
अपने लिए जब हम अपना टाइम नहीं निकालते, अपने आप को अगर हम फोकस्ड खुद के लिए नहीं करते, ये सेल्फ लव है, ये सेल्फिशनेस नहीं है। अगर आपको किसी काम के लिए बाहर जाना है और सामने वाला ये नहीं चाह रहा कि आप किसी भी वजह से बाहर जाएं, तो आप बता दीजिए कि जब मैंने आपकी जो मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो मैंने आपके लिए पूरी कर दी, तो अब ये मेरी खुद के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपना ध्यान भी तो रखूं। मैं अगर आपका ध्यान रखती हूँ तो मुझे अपना भी ध्यान रखना है। जब आप औरों की ड्यूटी सही कर रहे हैं, जब आप अपने आप को फोकस्ड करने लगे हैं, यहाँ आप एक बैलेंस बना लेंगे, एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। जिन लोगों से आपको लगता है कि आप उनके पास जाते हैं, आप उनके साथ कुछ डिस्कस करते हैं, आप उनकी बात सुनते हैं और आपको लगता है कि जो आपकी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं ड्रेन हो रही है, उनके पास जाने से होती है ड्रेन, तो आप उन लोगों के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। अगर तो ये फैमिली मेंबर्स हैं, बहुत क्लोज वंस हैं, और आप नहीं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि आप इनसे दूर नहीं जा सकते, तो अब डिस्टेंस कैसे मेंटेन होगा? हर वक्त तो कोई आपके आसपास नहीं घूमता रहता है ना। सबके अपने अपने काम हैं, सबकी अपनी अपनी ड्यूटीज़ हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटीज़ पूरी करते हैं और घर से बाहर जाते हैं। और अगर जैसे कहा कि आप होम मेकर हैं, घर पे रहते हैं, तो आपको क्या करना है, जब फैमिली के कुछ मेंबर्स जो वर्किंग है, जो बाहर जाते हैं, या फैमिली के जो मेंबर्स जो घर पर भी रहते हैं और आपको लगता है कि इनसे आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, तो उनके बारे में उन्होंने क्या किया, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मुझे कैसे देखा, उन्होंने मुझसे क्या बात करी, सुबह क्या हुआ, रात को क्या कहा था, दिन में क्या कहा था, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। सिर्फ अपने लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के बाद, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर फोकस रहेंगे, तो यहाँ डिस्टेंस अपने आप मेंटेन हो जाएगा। आपको किसी ने क्या कहा, क्या नहीं कहा, नहीं सोचना। आप खुद के बारे में क्या सोच रहे हो, आप खुद के लेकर कैसे चल रहे हो, ये मैटर करता है। यहाँ पे आपका डिस्टेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन होने लगेगा। जब आप खुद पर ध्यान देने लगोगे, आप खुद की चॉइसेस पर ध्यान देने लगोगे, यहाँ डिस्टेंस मेंटेन होगा, राइट। ये सब अपने आप से लिंक्ड होता है। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप, वैसा ही आप करने लगते हो। आप बार बार, आपका ध्यान पुरानी बातों पर जाता है, तो नया कुछ आपके साथ ऐसा होता है, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा सामने वाले का, तो आप पुरानी चीज़ों को नहीं सोचोगे। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आज जो हुआ वो हो चुका, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, उस सब चीज़ों को आप लिंक्ड नहीं करोगे। अपनी औरों के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुद के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, प्लस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है कि सामने वाले ने क्या कहा। ये आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपको स्ट्रेस्ड करता है, आपको आगे कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आपके जो सोच है उसको खोलने के लिए, यहाँ ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी। आपको घूमने का शौक है, आप बाहर, आपको लगता है कि सामने वाला रोकेगा, कोई बात नहीं, आप 10 मिनट 15 मिनट के लिए आप बाहर चले जाइए। मॉर्निंग में चले जाइए, अपने काम से फ्री होके या काम स्टार्ट करने से पहले आप इवनिंग में चले जाइए, नेचर के आसपास रहिए, घर में गार्डनिंग कीजिए, उन पर थोड़ा सा प्लांट्स पर ध्यान दीजिए, समय समय पर कुछ नए प्लांट्स लेके आते रहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टॉक्सिक लोग टॉक्सिक होते क्यों हैं। और उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर और किसी टॉपिक पर आप डिस्कस करना चाहते हैं
तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है वो मुझे वैसे का वैसा ही बताइए, यही मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।